विश्व भर में आंगनवाड़ी और स्कूल जाने वाले बच्चों में कृमि से संक्रमित होने का खतरा पाया गया है। कृमि संक्रमण अस्वच्छता के कारण होता है। कृमि संक्रमण से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण बच्चों की सेहत, शिक्षा एवं कार्य क्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। कृमि संक्रमण के कारण बच्चे बीमार रहते हैं और पढ़ाई में ध्यान कम दे पाते हैं, जिसके कारण स्कूल में उनकी उपस्थिति में कमी होती है। भविष्य में उनकी कार्य क्षमता और औसत आय में कमी आती है। एल्बेंडाजोल की चबाने वाली गोली द्वारा कृमि नियंत्रण सबसे आसान उपाय है। बच्चों को कृमि से सुरक्षित रखना आसान है और इसके कई लाभ हैं। बेहतर पोषण स्तर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में उपस्थिति तथा सीखने की क्षमता में सुधार लाने में मदद। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 1 से 19 साल के सभी बच्चों, लड़के और लड़कियों को कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किट की पूरी सामग्री आपको प्रशिक्षण के समय प्राप्त हुई है, जैसे दवाई, हैंडआउट, IEC, रिपोर्टिंग फॉर्म। इन सबको मिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किट तैयार हो जाती है। ध्यान दें, आयु के अनुसार ही दवाई की खुराक दें। 1 से 2 साल के बच्चों के लिए आधी गोली दें। गोली को चम्मच से चूरा करके पीने के पानी में मिलाकर ही पिलाएं। 2 से 19 साल के बच्चों के लिए एक पूरी गोली दें। गोली चबाकर खाने के लिए कहें। अपने सामने ही हर बच्चे को दवाई खिलाएं। जो बच्चे बीमार हैं या कोई अन्य दवाई ले रहे हैं, उन्हें कृमि नियंत्रण की दवाई ना दें। कृमि मुक्ति दिवस पर दवाई देने के साथ साथ उपस्थिति रजिस्टर में हर बच्चे के नाम के सामने सही का एक निशान लगाएं। सुनिश्चित करें कि मॉप अप दिवस पर दवाई लेने के बाद बच्चे के नाम के सामने सही के 2 निशान लगाएं। टीचर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और मॉप अप दिवस पर लगाए हुए सही के निशान की संख्या अलग अलग संकलित कर हेडमास्टर को बची हुई दवाई के साथ दें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने रिपोर्टिंग फॉर्म और बची हुई दवाई ANM को जमा कराएं। हमारा काम यही समाप्त नहीं होता, हमें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो बच्चे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बीमारी या अनुपस्थिति के कारण छूट जाएं, तो उन्हें दवाई मॉप अप दिवस पर खिलाई जाएगी। आशा कृमि मुक्ति दिवस पर छूट गए बच्चों के घर जाएं और मॉप अप दिवस पर आने के लिए प्रेरित करें। हमें बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन बच्चों की आंत में अधिक कृमि होते हैं, उन्हें दवाई लेने के बाद हल्का पेट दर्द, उल्टी या थकान महसूस हो सकती है। यह साइड इफेक्ट्स अस्थायी होते हैं और आमतौर पर आसानी से स्कूल व आंगनवाड़ी में संभाले जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स होने पर बच्चे को खुली छायादार जगह में लिटाकर आराम कराएं। उसे पीने का साफ पानी दें। एल्बेंडाजोल आसानी से चबाने वाली गोली है। फिर भी अगर गोली का टुकड़ा गले में अटक जाए तो बच्चे को छाती के बल अपनी गोद में लिटाएं और उसकी पीठ हल्के से थपथपाएं, जिससे गोली निकल जाए। अगर बच्चा ठीक महसूस न करे तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में संपर्क करें। कृमि नियंत्रण की दवाई खाने के साथ साथ कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार: नाखून साफ और छोटे रखें, आसपास सफाई रखें, हमेशा साफ पानी पिएं, जूते पहने, खाने को ढक कर रखें, साफ पानी में फल व सब्जियां धोएं, अपने हाथ साबुन से धोएं, विशेषकर खाने से पहले और शौच जाने के बाद। खुले में शौच ना करें, हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। सभी बच्चों को कृमि मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। कृमि संक्रमण के प्रभाव और संचरण चक्र को, बच्चों और किशोर एवं किशोरियों पर कृमि के दुष्प्रभाव के बारे में जाना, कृमि के कारण जो है, क्या कारण है, इसके संबंध में आपने जाना। कृमि संक्रमण का संचरण चक्र को भी आप डिवार्मिंग की दवा एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम 1 से 2 वर्ष के बच्चों को हाफ, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को चम्मच के बीच रखकर पूरी तरह चूरा कर खिलाना, 3 से 19 साल के बच्चों को एक फुल टेबलेट देना। ये सभी बातें आपने हमारे जो जानकारी दी गई है उसमें आपने देखा है। साथ ही साथ किस प्रकार से कोविड-19 के अनुकूल उचित व्यवहार हमें करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हो, हाथों की स्वच्छता हो, टीकाकरण की बातें हो, ये सभी चीजों को आपने अभी जो कृमि मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में कोविड-19 के दौरान जो रणनीति हम अपना रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। क्रियान्वयन की रणनीति इस प्रकार है कि 1 से 19 वर्ष के बच्चे और किशोर किशोरियों को शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 9 सितंबर 2022 को और छूटे हुए बच्चों को 14 सितंबर को मॉप अप दिवस पर एल्बेंडाजोल टेबलेट खिलाई जाएगी। इसमें मुख्य रूप से सेवा प्रदाता में स्कूलों में शिक्षकों द्वारा एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा एल्बेंडाजोल टेबलेट खिलाई जाएगी। जो लक्षित आयु वर्ग है 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चे और किशोर किशोरियां स्कूल और आंगनबाड़ी न जाने वाले बच्चों को मितानिन द्वारा चिन्हांकित कर आंगनबाड़ी पर दवा सेवन कराया जाएगा। रिपोर्टिंग अगर देखें तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर दवाई खिलाने के साथ साथ शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रजिस्टर में सभी बच्चों के नाम के सामने एक सही का निशान लगाएं। मॉप अप दिवस के दौरान छूटे हुए बच्चों को कृमिनाशक दवा का सेवन कराया गया है, बच्चों के आगे डबल निशान, राइट का निशान लगाएं।
क्रियान्वयन की जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो दिनांक 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन तथा 14 सितंबर 2022 को मापअप दिवस के दौरान छूटे हुए बच्चों को कृमिनाशक दवा का सेवन कराया जाएगा। डिवर्मिंग कार्यक्रम के दौरान सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ता कोविड-19 के सुरक्षात्मक उपायों और बचाव के उचित व्यवहार का अनुभव। जो दवा वितरण का जो सिस्टम है, सीजीएमएससी वेयर हाउस से जिला वेयर हाउस, से विकासखंड वेयर हाउस से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्कूलों तक पहुंचे जाएंगे। ये सभी जो है ब्लॉक की आवश्यकता अनुसार एएनएम को दवाएं बफर सहित मोबाइल मेडिकल यूनिट स्क्रीनिंग गाड़ियों के द्वारा वितरित करेंगे। एएनएम ब्लॉक अधिकारी प्रशिक्षण के समय शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एल्बेंडाजोल की गोलियों की आवश्यकता मात्रा प्रदान करेंगे। शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 1 से 19 वर्ष के बच्चे, किशोर और किशोरियों को उनके आयु अनुसार एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएंगी। छूटे हुए बच्चों को मापअप दिवस के दौरान शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में कृमिनाशक दवा खिलाई। जो ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग का शेड्यूल राज्य स्तरीय ट्रेनिंग होगा, जो उसके बाद जिला स्तरीय ट्रेनिंग के बाद ब्लॉक स्तरीय ट्रेनिंग के बाद संकुल स्तरीय ट्रेनिंग, और सभी ट्रेनिंग का एक डेडलाइन है। अगर आप मास्टर ट्रेनर, एनएचएम, नोडल अधिकारी शिक्षा महिला बाल विकास द्वारा 22 से 27 अगस्त तक पूरा करना है। शिक्षा विभाग और जितने मितानिन समन्वयक और जितने जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारी वगैरह है, इनका 24 से 29 अगस्त तक इसका ट्रेनिंग करना, और 26 अगस्त से 5 सितंबर तक जितने विकासखंड स्तरीय प्रभारी अधिकारी संकुल प्रभारियों का ट्रेनिंग कंप्लीट करना, और 5 सितंबर 2022 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं शिक्षक पूरा ट्रेनिंग को पूर्ण करना है। उप स्वास्थ्य केंद्र में दवाई लेते समय दिनांक 29 अगस्त से 5 अगस्त तक ये पूरी रणनीति जो है प्रशिक्षण एवं सामुदायिक जागरूकता के साथ साथ जो कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम में उच्च कवरेज को बनाए रखने के लिए सामुदायिक जागरूकता का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें आईसी, एसएमएस और प्रशिक्षण सामग्री, वीडियो और ग्राफिक विजुअल के उपयोग की सलाह दी जाती है। सभी सामग्री व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किए जाएं। डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग किए जाए। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के बारे में जागरूक हेतु सोशल और मास मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक रूप से उपयोग किया जाए। सभी एनडीडी, आईसी और ट्रेनिंग सामग्री प्रिंट जिले में ही प्रिंट किए जाएं। इस कार्य हेतु वित्तीय दिशा निर्देश जारी किए। कार्यक्रम का मॉनिटरिंग और मूल्यांकन की अगर जो बात करें तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का मूल्यांकन मौजूदा टेलीकॉलिंग या हेल्पलाइन सिस्टम का उपयोग करना, दवा प्रदाता को टेलीकॉलिंग में जैसे कृमि मुक्ति कार्यक्रम की पूर्व तैयारी, कृमि मुक्ति कार्यक्रम की निगरानी और कृमि मुक्ति कवरेज की सूचकांक, ये सभी टेलीकॉलर फील्ड टीम की कृमि मुक्ति के संबंधित सूचना एकत्र कर एविडेंस एक्शन के साथ साझा करेंगे। एविडेंस एक्शन की राज्य स्तरीय टीम द्वारा राज्य सरकार के साथ कार्यक्रम की जानकारी नियमित रूप से आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु साझा करेगी। संचालनालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर्मियों से अवगत करवाएंगे। राज्य द्वारा साझा किए गए जरूरी दिशा निर्देश की आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कृमि मुक्ति करने वाले सभी जिले के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को टेलीकॉलिंग की ये मॉनिटरिंग के लिए है। मुख्य रूप से जो रिपोर्टिंग है विभिन्न स्तरों पर शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रपत्र है, मितानिन अलग से प्रपत्र है, एएनएम के लिए रिपोर्टिंग प्रपत्र है, जो एएनएम समेकित प्रपत्र है 3, विकासखंड की जो संकलित रिपोर्ट होगा प्रपत्र 4 में। इस प्रकार से जो है ये पूरे रिपोर्ट कॉमन रिपोर्ट ब्लॉक का जनरेट होगा। एनडीडी कार्यक्रम के लिए जो डाटा पूर्व निर्धारित कास्केड के तहत रिपोर्टिंग फार्म की जानकारी संकलित की जाएगी, जिसमें अलग अलग है, जैसे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं शिक्षक अपनी संकलित कवरेज रिपोर्ट एएनएम को जमा करेंगे। उसके लिए भी डेडलाइन दी गई है 20 सितंबर 2022 तक। एएनएम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं शिक्षक रिपोर्टिंग प्रपत्र को एएनएम रिपोर्टिंग प्रपत्र में डेटा संकलित कर विकासखंड स्तर पर जमा करेंगी, जिसकी डेडलाइन है 26 सितंबर 2022 तक। समस्त एएनएम रिपोर्ट को संकलित कर विकासखंड रिपोर्टिंग प्रपत्र और गूगल फॉर्म एक्सेल शीट के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी, जिला डाटा प्रबंधक के साथ रिपोर्ट साझा करेंगे। इसकी जिम्मेदारी बीएमओ को दी गई है और 3 अक्टूबर 2022 तक इनकी डेडलाइन है। जिला डाटा प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी सभी विकासखंडों से प्राप्त रिपोर्ट को समीक्षा और अनुमोदन के बाद जिला के कवरेज रिपोर्ट एक्सेल शीट में एनएचएम के साथ साझा किया जाएगा। ये 10 अक्टूबर 2022 तक करना है।
और राज्य की रिपोर्ट जो है संकलित कर भारत सरकार को साझा किया जाएगा, ये 20 अक्टूबर 2022 तक। तो इस प्रकार निर्धारित की गई है। मुख्य रूप से जो देखा जाता है कि कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है तभी सफल हो जाता है और हो सकता है जब इसमें विभिन्न विभागों की भूमिका और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। तो स्वास्थ्य विभाग का भूमिका तो हमने बताया है, ऊपर आपने देखा ट्रेनिंग से लेकर के पूरे आईसीयू, निगरानी और दवाई, ये सभी स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। महिला बाल विकास की इसमें भूमिका होगी कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय और सहयोग, स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी के साथ दवा प्रदायगी एवं समय पर संभव प्रतिकूल घटना के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण करना, सामुदायिक जागरूकता की गतिविधियां सुनिश्चित करना, विशेषकर स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए विशेष सहयोग प्रदान करना, 1 से 5 साल के सभी पंजीकृत और गैर पंजीकृत बच्चों और 6 से 19 साल के स्कूल न जाने वाले बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई का सेवन सुनिश्चित कराना, जो बच्चे बीमारी या फिर अनुपस्थिति के कारण छूट गए हो उन्हें मापअप दिवस पर दवाई सेवन सुनिश्चित करना, निगरानी और सहायक व पर्यवेक्षण कार्य में समय पर रिपोर्टिंग कार्य। विभाग का भी मुख्य भूमिका होता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग और समन्वय, स्वास्थ्य विभाग के समन्वय द्वारा सभी स्कूलों में दवा प्रदायगी तथा संभव प्रतिकूल घटना के प्रबंधन की प्रशिक्षित करना, शिक्षक द्वारा समुदाय जागरूकता गतिविधियों जैसे अभिभावक, शिक्षक बैठक, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में कृमि नियंत्रण के लाभ और कार्यक्रम आयोजन की तिथियों का प्रचार प्रसार करना, सभी पंजीकृत बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई सेवन सुनिश्चित कराना, जो बच्चे बीमारी या फिर अनुपस्थिति के कारण छूट गए हों उन्हें मापअप दिवस पर दवाई सेवन सुनिश्चित करना। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का विभिन्न स्तरों पर होने वाले जो बैठक है उसमें कृमि के संबंध में जानकारी और जागरूकता फैलाना, जनपद स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अभियान के साथ सहयोग एवं समन्वय प्रदान करने के हेतु आवश्यक सहयोग व दिशा निर्देश जारी करना। स्वच्छ भारत मिशन का होगा कि जन जागरूकता के साथ समस्त स्कूल, आंगनबाड़ी, मदरसा एवं तकनीकी संस्थाओं में हैंड वॉशिंग का आयोजन करना, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के आईसी सामग्री का उपयोग कर जन जागरूकता में जो प्रथम सेवा प्रदाता शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एनएम की भूमिका एवं जिम्मेदारी है, जिसमें शिक्षक मुख्य रूप से आगामी कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के बारे में बच्चों, माता पिता या अभिभावकों को बताएं, अपनी कक्षा में पंजीकृत 6 से 19 आयु वर्ग के सभी बच्चों, किशोर किशोरियों को निर्धारित खुराक के अनुसार दवाई खिलाएंगे, कोविड-19 बीमारी के बचाव हेतु निर्गत सभी दिशा निर्देशों का आवश्यक सुरक्षा उपायों का ध्यान रखेंगे, दवा खिलाने के बाद किसी भी चिकित्सा सहायता के लिए सुनिश्चित करें कि उनके पास निकटतम एमओपीएससी और एएनएम का भी फोन नंबर हो, राष्ट्रीय डिवर्मिंग कार्यक्रम के प्रतिकूल घटना प्रबंधन को प्रोटोकॉल का पालन करें और रिपोर्ट होने पर तुरंत एएनएम और एमओपीएससी से संपर्क करें, दवाई खिलने के बाद अपने रजिस्टर में कृमि मुक्त किए गए बच्चे, किशोर किशोरियों का नाम विवरण नोट करें, कवरेज डेटा को शिक्षक रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कंपाइल करें, उसे समय से एएनएम को जमा करें। एएनएम अपने क्षेत्र के सभी शिक्षक से प्राप्त कवरेज रिपोर्ट को कंपाइल कर जमा करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की इसमें भूमिका होगी कि आगामी कृमि मुक्ति दिवस के बारे में ये भी जानकारी देंगे, बच्चों, माता पिता, अभिभावक को, अपने क्षेत्र के मितानिनों को, गैर पंजीकृत एवं शाला त्यागी बच्चों को सूक्ष्म कार्य योजना एवं दवा सेवन करने में सहयोग प्रदान करेंगे, जो बच्चे बीमारी या फिर अनुपस्थिति के कारण छूट गए हों उन्हें मापअप दिवस पर दवाई सेवन सुनिश्चित कराएंगे, कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 बीमारी से बचाव हेतु तो सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, एमओपीएससी और एएनएम के नंबर इनके पास रहेंगे, दवा खिलाने के बाद कोई भी ऐसी घटना होती है तो इसके जानकारी तत्काल देंगे, कवरेज डेटा को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कंपाइल करेंगे और इसे एएनएम को देंगे। एएनएम का जो दायित्व होगा वो स्कूल और आंगनबाड़ी के प्राप्त कवरेज रिपोर्ट को कंपाइल कर ब्लॉक पर जमा करेंगे। एएनएम सीएससी पीएससी से पर्याप्त मात्रा में दवाई लेकर शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वितरित करेंगे और कोविड-19 के जो मास्क और सामाजिक दूरी का पालन एएनएम द्वारा समय के शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वो प्रशिक्षित करें। इस प्रकार से कोई प्रतिकूल घटना या प्रबंध होता है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर 108, 104, 112 डायल करें। कुछ बच्चों को जी मिचलाना, उल्टी, दस्त और कमजोरी जैसे कुछ साइड इफेक्ट का अनुभव हो सकता है। सामान्यतः अस्थायी होते हैं और इन्हें आसानी से संभाला जा सकता है। प्रतिकूल घटना होने पर बच्चों को खुली छायादार जगह में लिटाकर आराम करवाएं और पीने का साफ पानी दें। एल्बेंडाजोल चबाकर खाने वाली गोली है, अतः ठीक से बिना चबाए खाने से वह गले में अटक सकती है। चोकिंग साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी अगर गोली गले में अटक जाए तो बच्चे को छाती के बल अपनी गोद में लेटाएं और पीठ हल्के से थपथपाएं जिससे गोली निकल जाए।
बच्चों के लगातार असहज महसूस करने पर चिकित्सा सहायता के लिए एएनएम या आशा को फोन करना चाहिए। किसी भी चिकित्सा सहायता के लिए मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम अपना मोबाइल नंबर प्रदान किया जाना चाहिए और सुनिश्चित करें कि माता-पिता के पास निकटतम एमओपीएससी का नंबर भी उपलब्ध रहे। प्रतिकूल घटनाओं के लिए टोल फ्री नंबर, एसएमएस, व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम को उपलब्ध कराई जाए। जिला राज्य स्तर में आरपीएस की टीम प्रतिकूल घटना प्रबंधन के लिए तैयार रहेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित हेल्पलाइन 108, 104 या टेलीमेडिसिन संपर्क नंबरों पर किसी भी प्रतिकूल घटनाओं की सूचना दी जाएगी। तो आपने मुख्य रूप से जो कृमि मुक्ति दिवस के संबंध में पूरी जानकारी आपने समझा, इस तरह से हम कृमि मुक्ति में हमारी रणनीति क्या होगी, कैसे कृमि मुक्ति कार्यक्रम में हम इसको सफल बनाएंगे, किन किन बातों को हमको ध्यान देना है, कौन से विभाग की क्या जिम्मेदारी है, इन सभी बातों को आपने बड़े धैर्य से सुना और समझा। मुझे आशा है कि कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपादित होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।